हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो क्लास, डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमने लास्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, बट वहां पे जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ कैसे लिंक है वो बता दिया था। यस और नो क्लास, जिसमें हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होता है समझ लिया था, एंड बेसिक इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व वाली मेथड समझ ली थी। यस और नो। तो हमारा एक्चुअली इंटीग्रेशन निकालने का देखो यार, दो तरीके हमें पता होने चाहिए। उसमें से फर्स्ट जो तरीका था अपर मतलब नॉर्मल, हम इंटीग्रेशन ले लेंगे उस फंक्शन का एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो वी गेट अवर आंसर। तो वो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था, बट एक्चुअली थोड़ा टफ पार्ट क्या है, तो इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम के तरीके से फाइंड करना, लिमिट ऑफ सम। तो यहां पे देखो क्लास, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे फाइंड करना है समझ में नहीं आता। उनको आंसर आता है बट इस मेथड से नहीं आता, तो दैट इज व्हाट मेन इशू। तो हमें इसे अच्छी तरह से समझना है क्लास, बिकॉज कॉम्पिटिटिव में भी समटाइम्स ऐसे रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मेथड हमें कंफर्म पता ही होना चाहिए क्लास, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो देखो क्लास, इसकी कॉन्सेप्ट कहां से आती है। देखो, एरिया अंडर द कर्व तो पता है, तो ये एफ ऑफ एक्स होगा जिसकी कर्व ऐसी कुछ तो है, एंड हमें लोअर लिमिट दिया ए है एंड अपर लिमिट दे दिया है बी। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स फाइंड करना है। यस, एंड हमने ये तो कॉन्सेप्ट सीख ली थी कि दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया कौन सा, तो मैं यहां पे नाम दे देता हूं। देखो क्लास, ये जो कर्व है उसके नीचे, ओके, एंड एक सो कर्व देन x इज इक्वल टू ए वाली लाइन मतलब ये लाइन, x इज इक्वल टू b वाली लाइन मतलब ये लाइन, एंड पॉजिटिव x एक्सिस इनके बीच में, मतलब ये पूरा रीजन इज नथिंग बट अवर इंटीग्रेशन का आंसर। पहले ये कॉन्सेप्ट हमें डाइजेस्ट करनी चाहिए क्लास। एरिया अंडर द कर्व मींस इंटीग्रेशन होता है, ये तो समझ में आ गया। अब ये एरिया हमारा आंसर है, ये समझा। अब हमने क्या किया है, लिमिट ऑफ सम। सम मतलब इस एरिया को छोटू पार्ट में, स्ट्रिप्स में हम डिवाइड करेंगे एंड उस स्ट्रिप का एरिया को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, समेशन कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट अवर टेक्निक। अब ये इनफाइनाइट सिमल, देखो इतना छोटा है मतलब स्ट्रिप, बट आपको दिखाई देना चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ो स्ट्रिप दिखाए हुए। इज दैट क्लियर टू यू? एंड हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h। कितने स्ट्रिप्स बना दिए हैं, n पार्ट्स में डिवाइड किया है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहां तक तो समझता है। अब मुझे ये बताओ क्लास, देखो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं। ये है 2 और ये है 10, ओके, नंबर लाइन है। अब 2 से 10 को मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट। तो ये एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, मतलब बीच में 6 आएगा। तो 6 आया कैसे, तो हमने 10 माइनस 2 कर दिया, तो दिस इज व्हाट टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप, एंड उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए डिवाइड बाय 2। यस और नो? तो आंसर क्या गया, 4। तो यहां 2 से 4 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 6, एंड 6 में फिर से 4 ऐड कर दिया तो क्या मिला, 10। तो समझ में आ गया कैसे डिवाइड किया एंड कैसे ये पॉइंट आइडेंटिफाई किया। अब समझो 3 पॉइंट्स होते तो 3 पॉइंट्स होते तो हम क्या करते क्लास, देखो प्यार से, 2 to 10 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या कर लेंगे क्लास, 10 माइनस 2 ये लेंथ हो गया, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। यस और नो? चलो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब फ्रैक्शन में कुछ नहीं आएगा। तो 8/4 इज 2, मतलब 2 का डिफरेंस होगा, मतलब ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। देखो 1 2 3 4। सो ये अगर टेक्निक आपको समझ में आता है तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट में जो भी बताऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्लास,
हमें a टू b को n पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, b माइनस a अपॉन n इज व्हाट, ये विड्थ आएगी ना, यस और नो। सो h का फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n, देखो ये h है और ये n है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना h एंड n में। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो यही यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां से हमें क्या मिला, b माइनस a इज इक्वल टू NH। यहां तक तो ठीक है क्लास, यस और नो। अब मेरी बात सुनो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हमें डाइजेस्ट करनी है। अब देखो ये स्ट्रिप का एरिया, ये स्ट्रिप का एरिया, ऐसे सब स्ट्रिप का एरिया हम सम कर लेंगे, दैट इज व्हाट समेशन कर लेंगे, तो हमें टोटल एरिया मिलने वाला, यस और नो क्लास। तो यहां पे मैं क्या बोल देता हूं, समेशन मुझे किस चीज का करना है क्लास, h इंटू दिस। अब ये क्या होगा, a है तो ये f ऑफ a होगा और ये f ऑफ a प्लस h होगा ना, ये a है तो ये a प्लस h, तो ये f ऑफ a प्लस h। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनो क्लास, अभी देखो ये बेसिकली कब ऐसा आ रहा है, यस और नो। अब आपको ना दो तरीके के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कोई टीचर आपको ऐसा सिखा देगा कि ये रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, एंड मैं ना ये ऊपर वाला रेक्टेंगल कंसीडर करूंगा, मतलब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन आने वाला है। बट अभी मेरी बात सुनो, मैंने स्ट्रिप्स कितने बनाए हुए हैं, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत सारे। तो हर एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी होगी, एकदम छोटू सी, एकदम छोटू सी, यस और नो। अगर विड्थ एकदम छोटू सी है तो ये ऐसा कुछ तो दिखाई देने वाला है ना, तो वो ऐसा हो तो इसको मैंने लार्ज करके लिखा है, तो ये ऐसा कंसीडर करेंगे या ऐसा कंसीडर करेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, मींस अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं क्लास ऐसे शेप को रेक्टेंगल में, हाँ या ना। हाँ, मैंने बॉटम को नहीं किया, मैंने टॉप को किया है, ये तो मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, यस और नो क्लास, अच्छी तरह से, ओके। अब देखो क्लास, दोनों तरीके से सेम ही आंसर आने वाला है, तो कोई इशू नहीं है। अब किसी चीज को आप रिफर करोगे तो आपको दिखेगा कि यार बॉटम वाला ले लिया है, मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो मैं टॉप वाला रेक्टेंगल ले रहा हूं। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट मुझे वो n-1 वाली टर्म नहीं चाहिए आगे जाके, इसीलिए मैंने ऐसा अप्रोच यहां पे यूज किया हुआ है। अब देखो क्लास, तो ये रेक्टेंगल है, तो हाइट है f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, और विड्थ है इंटू h प्लस, अब ये समेशन हटा देता हूं पहले, प्लस h इंटू सेकेंड में क्या आ जाएगा, ये f ऑफ a प्लस 2h होगा। ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है, n स्ट्रिप है तो f ऑफ h इंटू f ऑफ a प्लस nh तक जाना है, यस और नो क्लास। सो वही यहां पे लिखा, देखो h इंटू f ऑफ a प्लस h, h इंटू f ऑफ 2h, अप टू कहां तक, h इंटू f ऑफ a प्लस nh। तो ये भी समझा है मेरे बच्चों को। अब यहां पे h तो कॉमन आ रहा है, एंड रिमेनिंग टर्म्स को हम समेशन में कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस rh, वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n। मेरे ख्याल से यहां तक मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब ये जो h है वो क्या है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए ये आंसर क्या आएगा, एंड यहां पे ओके आइदर आप ऐसा लिख सकते हो h टेंड्स टू 0, और h की जगह पे आप यहां पे फॉर्मूला पुट कर दोगे तो व्हाट वी गेट, b माइनस a अपॉन n समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ a प्लस rh। और यहां पे अब n के टर्म्स में आया तो लिमिट n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्यों, देखो h टेंड्स टू 0 है तो डेफिनेटली h कब 0 होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, इंफिनिटी होगा, डिनोमिनेटर में क्या n है। तो आइदर आप ऐसा फॉर्मूला लिमिट का यूज कर सकते हो या ऐसा, इट्स अप टू यू। मैं देखो ये यूज करने वाला हूं।
सो फिर से मैंने आपको बता दिया, आप कुछ अलग रेफर कर रहे होंगे तो आपको ऐसा भी दिख सकता है, तो सारे कंफ्यूजन एब्सोल्युटली क्लियर है क्लास। सो दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन varies from a to b f of x dx is equal to this। फिट है बॉस। अब इसको यूटिलाइज करना है, मतलब सम सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए भी हमने एक एल्गोरिदम ही बना दे दिया है क्लास। देखो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा कुछ तो पूछेंगे, तो हमें पहले a b और फंक्शन f ऑफ x को आइडेंटिफाई करना है। अब फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट मत करना क्लास, उस जो भी दिया होगा उसे f of x एज्यूम कर लेना। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो फर्स्ट स्टेप मेरे हर एक बच्चे को समझा। अगर a b समझ में आ गया तो डेफिनेटली h की वैल्यू आपको समझ में आ गई, b माइनस a अपॉन n, तो ये भी समझता है। और यहां से एक रिजल्ट भी हम बोल सकते हैं यार, b माइनस a इज इक्वल टू nh, आपको अगर कहां पे यूटिलाइज करना है तो। ओके नो? देन स्टेप नंबर 2 देखो, फॉर्मूला अभी जो लिखा वही का वही अप्लाई कर दिया। अब स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमें क्या ऑब्जर्व करना है या क्या मेंटालिटी रखना है? आइदर हमें कुछ कांस्टेंट टर्म मिलेगा या r के टर्म में मिलेगा या r स्क्वायर के टर्म में या r क्यूब के या जीपी में। इज दैट क्लियर टू यू? तो जीपी में मिला तो भी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमें पता है, जहां पे इनफाइनाइट टर्म का भी हमें फॉर्मूला पता है, a अपॉन 1 माइनस r। तो वो सब चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। या r स्क्वायर या r क्यूब के टर्म में मिला तो समेशन ऑफ r क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का समेशन का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। देन r स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर की एडिशन क्या होगी? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, या क्यूब का होगा तो इसका स्क्वायर, दैट इज व्हाट n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल का स्क्वायर अपॉन 4। कांस्टेंट होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना यार। कम ऑन, यस और नो, आपको पता है। देन लास्ट में हमें लिमिट को अप्लाई करना है। आइदर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो h टेंड्स टू 0 और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो n टेंड्स टू इंफिनिटी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? देखो ये बाउंसर गया होगा, मुझे पक्का पता है, बट अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तब एक एक स्टेप यहां से छाप देंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्कआउट करने वाला है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू क्लास? अब क्लास कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जिससे ये एल्गोरिदम हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके नो? सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक्सरसाइज में का ही है, इंटीग्रेशन वैरीज फ्रॉम 1 to 3 3x माइनस 4। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और यूजिंग व्हाट? लिमिट ऑफ सम वाले मेथड से। ओके नो? तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या बोला है? आइडेंटिफाई a b एंड f of x। तो हम वैसे के वैसे ही करेंगे। a की वैल्यू क्या है क्लास? 1, b की वैल्यू क्या है क्लास? 3, एंड f of x क्या है? 3x माइनस 4। तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिया क्लास, यस और नो? तो हमें पता है कि h की वैल्यू क्या होगी? b माइनस a, 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन n। सो यहां से हमें क्या पता चल गया? दिस इंप्लाइज nh इज इक्वल टू 2। तो ये भी कहां पे तो हम हाईलाइट करके रख देंगे क्लास, यस और नो? अब सेकेंड स्टेप क्या है? तो हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो पहले f ऑफ a प्लस आर एच क्या होगा वो देख लेते हैं। f ऑफ a प्लस आर एच मतलब क्या होगा? जहां जहां x वहां वहां ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट वी गेट? 3 टाइम्स a प्लस आर एच माइनस 4, मतलब 3a प्लस 3rh माइनस 4। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं। a की वैल्यू क्या है? 1 है, सो 3 माइनस 4 इज माइनस 1। यहां तक भी किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए क्लास, यस और नो? अच्छी तरह से ओके। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट, थोड़ा देख लेते हैं क्लास, प्यार से देखो। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, b माइनस a की वैल्यू है 2, सो 2 बाय n
समेशन कहां से कहां, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यहां पे क्या है 3rh माइनस 1। यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर है। कम सो h इज इक्वल टू कितना दिया है 2/n, तो h की जगह पे 2/n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 6r/n आ जाएगा, हाँ या ना। कमन अब आगे क्या कर सकते हैं देखो क्लास, समेशन हम सेपरेट कर लेंगे तो व्हाट वी गेट, देखो 2/n तो वैसे ही है, और यहां पे अंदर समेशन 6/n मैंने बाहर निकाला, समेशन ऑफ r माइनस समेशन ऑफ 1, तो यहां से क्या मिलेगा क्लास, देखो समेशन ऑफ r का फॉर्मूला हमें पता है n इंटू n+1/2, और समेशन ऑफ 1 का क्या आएगा क्लास 1 1 1, ऐसा n टाइम्स करेंगे तो व्हाट वी गेट n ओनली, यस और नो। तो मेरे ख्याल से यहां से n n गेट कैंसल, अब n को अंदर लेके गए तो क्या मिलेगा, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो बाहर 2 वैसे ही रहने वाला है क्लास, अंदर क्या होगा देख लेते हैं, 3 इंटू n+1 और अपॉन n है तो ये n/n 1 हो जाएगा और ये 1/n हो जाएगा, यस, माइनस n गया तो ये 1 हो जाएगा, यस और नो क्लास। यहां तक मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझा। अब क्या मिलेगा देखो क्लास, n टेंड्स टू लिमिट, n टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो 0 बन जाएगा, सो 3 - 1 इज 2, 2 into 2 is 4, सो हमारा आंसर आ गया 4। तो देखो क्लास हमने अच्छी तरह से पूरे एल्गोरिदम को सिर्फ अप्लाई किया, दिमाग को यूज भी नहीं किया। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? कम ऑन। अब क्लास सेकेंड सम ट्राई कर लेंगे सिमिलर फैशन में। देखो एल्गोरिदम को छोड़ना नहीं है हमें, ओके नो। सो एक एक टर्म डिफाइन करते जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या, a b एंड f ऑफ x। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है 4 एंड f ऑफ x क्या है x², यस और नो। तो ये तो डिफाइन हो गया। स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें a प्लस RH पहले फाइंड करना है। f ऑफ a प्लस RH मतलब क्या होगा, जहां जहां x वहां वहां a प्लस RH। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे a की वैल्यू 0 है तो सिर्फ RH ही पुट करना है, तो हमें क्या मिलेगा r² h² मिलेगा, यस और नो क्लास। देखो यार 0 है ना a की वैल्यू, मतलब RH पुट करना है तो r² h² मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है देखो क्लास, क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देन b माइनस a अपॉन n। b माइनस a कितना है 4 अपॉन n, मतलब ये 4/n लिख दूं, चलने वाला है क्लास। एंड समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ a प्लस RH। तो f ऑफ a प्लस RH की जगह पे क्या आ जाएगा r² h²। मेरे ख्याल से आपको ये समझता है, कम ऑन, यस और नो। अब हम h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू क्या होती है क्लास, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। देखो h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a अपॉन n। सो b माइनस a मतलब 4/n आने वाला है क्लास। तो h की जगह पे 4/n अगर हमने पुट कर दिया तो व्हाट वी गेट, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड n का स्क्वायर इज n²। ये सब कुछ बाहर आ जाएगा तो व्हाट वी गेट 64 अपॉन n³ एंड समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n। r² का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वाइट लग गई। देखो यहाँ पे मैंने लिख के भी दे दिया r² का फॉर्मूला क्या है। So n into n+1 into 2n+1/6, yes or no class? Absolutely clear है। और यहाँ पे क्या मिलेगा 64/n³, yes, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब ये क्या फालतू क्वेश्चन होने वाला है, देखो क्लास यहाँ पे देखो ये 6 है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये n³ यहाँ पे n into n n² into n 2n मतलब 2n³
तो ये इंफिनिटी वाला लिमिट का अगर प्रॉब्लम आपको पता होगा तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशो, कब, जब पावर इक्वल होगा तब। तो यहां पे भी n क्यूब है, यहां पे भी n क्यूब है हाईएस्ट पावर, तो यहां पे क्या हो जाएगा यार, हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशो। तो यहां पे देखो n इंटू एन स्क्वायर इंटू ये 2n मतलब 2n क्यूब, तो यहां से 2 आने वाला है और यहां से 1 आने वाला है। सो आंसर क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 3 जा, सो 64/3 इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को ये अच्छी तरह से समझा है। यस और नो क्लास। वैसे भी देखो हम डायरेक्ट टेक्निक से अप्लाई करके देखेंगे तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स क्यूब बाय 3 एंड अपर लिमिट 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 64/3 माइनस 0। तो आंसर 64/3 आने ही वाला था। यस और नो। अब देखो क्लास, एक्सरसाइज में सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स है, तो हमने अभी 2 प्रॉब्लम्स खत्म कर लिए एंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे लिख दिया। यस और नो क्लास। तो एक प्रॉब्लम सिर्फ मैं आपके लिए रखने वाला हूँ, होपफुली वो प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे एंड रिप्लाई कर दोगे गॉट इट, और डाउट होगा तो भी रिप्लाई कर दोगे क्लास कि हमें नहीं आ रहा है, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट आपको खुद से कुछ तो सॉल्व करना चाहिए क्लास, अदरवाइज आपको समझेगा ही नहीं कि हमें इस मेथड के ऊपर कमांड आ चुकी है या नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? ऑफ कोर्स मिसलेनियस में भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उससे कमांड आ ही जाएगी, बट अभी के अभी लेक्चर खत्म होने के बाद जो बचा हुआ 5वां क्वेश्चन है वो मेरे बच्चे सॉल्व कर देंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो सीधा चलो क्लास थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन दैट इज फ्रॉम 0 to 2 e raised to x dx। अब फिर से देखो, एल्गोरिदम को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना, उनको मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया आने लगा तो वो खुद से चालू हो जाते हैं, तो वैसा मत करो, एल्गोरिदम को पकड़ के रखो, उससे ना एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। आर यू गेटिंग मी क्लास? चलो, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0, देन क्या है b की वैल्यू 2, देन हम क्या बोलेंगे, h का फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस a मतलब 2/n। सो nh की वैल्यू 2 समझ में आता है यार वो सब, अब कोई इशू नहीं है। सेकेंड हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो उसके लिए f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 0 है, अच्छी बात है, तो जहां जहां x वहां वहां आर एच, मतलब ये क्या होने वाला है, e रेस टू आर एच बन जाएगा, हाँ या ना? कम ऑन, यस। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो क्लास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस a अपॉन n, b minus a upon n is 2/n, और summation varies from r is equal to 1 to n e raised to rh। चलो कोई इशू नहीं। इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्लास। r की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या मिलेगा, e raised to h, then e raised to 2h, ऐसा करते करते e raised to nh तक मिलेगा। यस, मतलब ये क्या है, जीपी है ना, सम ऑफ जीपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म है e रेस टू h, r की वैल्यू है e रेस टू h ही। यस और नो क्लास, कम ऑन, यस और नो। हमें इंडाइसेस के रूल पता है ना, x रेस टू a इंटू x रेस टू b इज x रेस टू a प्लस b, तो यहाँ पे e रेस टू h को e रेस टू h से मल्टीप्लाई किया तो h प्लस h टू h, यही तो सेकेंड टर्म आ रही है। यस और नो। तो ये जीपी में पहले वो आइडेंटिफाई करने आया क्या मेरे बच्चों को? देखो ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है तो ही क्लिक होगा ना सॉल्यूशन। अब कितने सारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत हल्के लेवल में लिया होगा, तो उनको क्या दिखाई देने वाला है? यस, बाद में हमें फॉर्मूला भी चाहिए जीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का, तो वो कहां से याद आएगा? तो ऐसे इश्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चों के साथ जो अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं करते। ओके नो? सो देखो क्लास, फटाक से चाहिए तो आप अपनी 11th स्टैंडर्ड की नोटबुक या कोई भी नोट्स रिफर कर लो, वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा क्लास। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इज दैट क्लियर टू यू? तो उसी को यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, a की जगह पे क्या है, e रेस टू h, r रेस टू n मतलब e रेस टू nh,
-1 अपॉन e raised to h -1. Is that absolutely clear to you? Come on. अब ना क्लास यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात क्या है मालूम है? e raised to rh मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम इंफिनिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम इस बार ना जो सेकेंड फॉर्मूला था h टेंड्स टू 0 वाला, उसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो व्हाट वी गेट, ये देखो ये h है, यस, और इसे n टेंड्स टू इंफिनिटी की जगह पे h टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं। तो ये भी तो एक फॉर्मूला है, यस और नो क्लास। हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दोनों फॉर्मूले बता दिए थे, यस। तो एज पर नीड मैंने h टेंड्स टू 0 यूज करना है या n टेंड्स टू इंफिनिटी यूज करना है, ये तो हमें डिसाइड करना है क्लास। तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल जाएगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ओके नो। अब देखो क्लास, यहाँ पे हम e रेस टू आर एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं क्लास, h इंटू ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, e रेस टू h इंटू e रेस टू nh माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू h माइनस 1। आर यू रियली गेटिंग मी, यस और नो? अब nh की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे nh की जगह पे 2 लिख दू क्लास, और ये जो h है वो नीचे लेके जाओ क्लास, यस और नो? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेस टू h माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमें आंसर क्या मिलेगा क्लास, h टेंड्स टू 0 डाल देंगे तो एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो बचेगा सिर्फ ये आंसर, दैट इज व्हाट, e स्क्वायर माइनस 1। अब हम अपने नॉर्मल तरीके से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, सच में ऐसा ही आता है क्या। e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही होगा, और कहां से कहां वेरी करना है, 0 to 2, तो 2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो e का स्क्वायर मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो e रेस टू 0 इज 1। देखो मैच हो रहा है, यस और नो? तो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये भी सम समझ में आ गया। अब लास्ट वाला सम कर देंगे x क्यूब, एंड लेक्चर को यहां पे ही स्टॉप कर देंगे, ओके नो? सो पूरा फोकस कर लो क्लास, x क्यूब। अब इसका पहले नॉर्मल मेथड से आंसर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं क्लास। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू 4 अपॉन 4, और वैरी कहां से कहां कर रहा है, 1 to 3, तो 3 रेस टू 4 बाय 4 माइनस 1 by 4 is what our answer। 3 raised to 4 मतलब कितना होता है क्लास, 81। so 81 by 4 मतलब 80 by 4 मतलब 20 आंसर आना चाहिए। अब एक बार चेक कर लेते सच में ऐसा आता है क्या। यहाँ पे फिर से हम a की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1, b की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3, एंड f of x क्या है, x क्यूब। ये तो दिखाई देता है क्लास, ले लेंगे मतलब क्या, जो है वही हमने ले लिया है, ओके। बाद में b माइनस a, h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n, तो b माइनस a मतलब 2 by n, तो यहां से हमें इंप्लाई क्या हो रहा है, nh इज इक्वल टू 2। ये भी कहां पे, तो हाईलाइट करके रख देंगे क्लास। अब हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है क्लास, उसके लिए f ऑफ a प्लस आर एच की जरूरत है, यस और नो? मतलब जहां जहां x वहां वहां a प्लस आर एच। इस बार a की वैल्यू 0 नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यस और नो? सो 1 प्लस आर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहां जहां x वहां वहां 1 प्लस आर एच, तो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस आर एच होल का क्यूब। अब a प्लस बी होल का क्यूब का अगर फॉर्मूला पता है तो ही आगे बढ़ने में कुछ मजा है, अदरवाइज यहाँ पे ही खत्म हो गया आपके लिए प्रॉब्लम। सो a प्लस बी होल का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, यहाँ पे लिख देता हूं, a प्लस बी होल का क्यूब इज a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यस। तो इसी को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो व्हाट वी गेट, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यस और नो? अब हम अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, सम ऑफ इंफिनिटी वाला फॉर्मूला क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस a मतलब 2 by n आ जाएगा,
और यहाँ पे समेशन ऑफ क्या गिवन है, r वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड f ऑफ r प्लस h की जगह पे ये आ जाएगा 1 + 3rh प्लस 3r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r क्यूब h क्यूब। यस और नो क्लास? ओके, अब सेपरेट क्या है, समेशन अप्लाई करना है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो मेरे बच्चों को आ जाना चाहिए, बट फिर भी हम देख लेते हैं। देखो 2/n को बाहर रख दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है एंड 2/n को बाहर रख दिया। अंदर अब एक हम काम करते जाएंगे क्लास। 1 का यहाँ समेशन क्या होगा, 1 1 1 n टाइम्स, तो n ही आने वाला है। यस, देन 3h को वैसे ही लिख देंगे। r का समेशन का फॉर्मूला हमने क्या बोला था, n इंटू n प्लस 1/2। यस, बाद में 3h स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। r स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यस और नो क्लास? एंड लास्ट वाला क्या है, थोड़ी बड़ी टर्म हो रही है तो नीचे दिख रहा हो क्लास, r क्यूब। h क्यूब को मैं वैसे ही लिख देता हूं एंड r क्यूब का फॉर्मूला क्या, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल का स्क्वायर अपॉन 4। यस और नो क्लास? इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं। यस और नो क्लास? यहां तक तो मेरा बच्चा, हर एक बच्चा कंफर्टेबल है। यस ओके, अब आगे क्या आंसर आ सकता है वो हमें देखना है क्लास। ओके, अब h की वैल्यू क्या है उसे पहले समझ लो। ये 2/n मतलब h ही तो है। यस, तो n इंटू h, nh की वैल्यू 2 है, तो ये कैसे कन्वर्ट होने वाला है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है और ये nh मतलब 2 बनने वाला है। यस, बाद में यहां पे h की वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं क्लास, 2/n। हाँ, ये h इंटू h 3h स्क्वायर हो जाएगा, बट h स्क्वायर मतलब क्या होने वाला है क्लास, 4/n स्क्वायर, और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 है। यस और नो क्लास? तो यहाँ पे देखो n स्क्वायर और यहाँ पे भी n स्क्वायर, तो ये इंफिनिटी वाला सम होता है। तब हमने क्या बोला, हाईएस्ट कोएफिशिएंट का रेशियो मतलब 1 ही आने वाला है। तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, 2 2 जा मतलब 3 इंटू 2 6 सिर्फ बचने वाला। यस और नो? यस, देखो आपको अच्छी तरह से समझ के करना है क्लास। मैं अभी जगह कम है तो थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं। अब इस थर्ड टर्म को करना है तो देखो h यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h क्यूब हो जाएगा। यस और नो क्लास? h क्यूब इंटू यहां पे हमें हाईएस्ट पावर क्या मिलने वाली है, 2n क्यूब मिलने वाली है। यस, और आगे कुछ तो टर्म होगी उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो h क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 8/n क्यूब, 8/n क्यूब, और यहाँ पे अपॉन में 6 है। यस, अब बहुत बार ये 6 ना हम भूल जाते हैं क्लास। यस, मैं भी भूल गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो क्लास, n क्यूब ये तो हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट मतलब 2 ही आने वाला है, एंड दिस इज व्हाट हमें क्या मिल जाएगा, 3 इंटू h क्यूब मतलब 8। तो ये देखो क्लास, 3 1 जा 3 2 जा, और ये 2 2 गेट कैंसिल मतलब सिर्फ 8 बचने वाला है। यस और नो? सो व्हाट वी गेट, हमें थर्ड टर्म से हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया क्लास। अब फोर्थ टर्म को देख लेते हैं क्लास। फोर्थ टर्म क्या है, h इंटू h क्यूब इज h रेस टू 4। हाईएस्ट पावर ऊपर क्या आने वाला है, n रेस टू 4 ही। h रेस टू 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का रेस टू 4 इज 16 अपॉन n रेस टू 4। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा, मतलब फोर्थ टर्म हमें क्या देगा, 4 देगा वैल्यू। यस और नो क्लास?
सो देखो 2 + 6 इज 8 + 8 इज 16 + 4 इज 20। जो हमें आंसर चाहिए था वही मिल चुका है क्लास, यस और नो। देखो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट इंफिनिटी वाला टाइप मैंने आपको इसीलिए लिमिट्स में काफी अच्छे तरीके से सिखा दिया था, यस और नो क्लास। उसमें 3 केसेस लेके आपको अच्छी तरह से बता दिया था, यस। अब ऐसे सिमिलर फैशन वाले क्वेश्चंस ही बचे हुए जो मेरे बच्चे ट्राई करेंगे एंड कुछ डाउट होंगे तो मुझे प्लीज रिप्लाई कर देंगे, सो जिससे इस टॉपिक के ऊपर कमांड आ जाएगी। बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को ना छोड़ देते हैं पहले, बिकॉज ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मैं भी इसको बहुत बार ना छोड़ देता था, बट अभी ये बहुत सिंपल लगने लगा है क्लास, यस और नो। सो जो डिफिकल्ट है उसको ही पहले हम सॉल्व करके रख देंगे क्लास। उससे क्या होगा, आगे का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बचा हुआ चीज, उसमें कुछ इशू ही नहीं है। इनडेफिनेट जिसको आता है उसको आराम से आने वाला है क्लास। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखनी है एंड उसके ऊपर से कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो बस इतना ही टास्क बाकी है क्लास, तो अच्छी तरह से फोकस कर लो इस मेथड के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।